प्यारे बच्चों, ब्रेन रूट द्वारा प्रकाशित वाणी प्रभा संस्कृत पाठमाला कक्षा 6 में आपका स्वागत है। और आज हम पाठन करेंगे पंचम पाठ की। पाठ का नाम है दीपावली। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर हम पहले पाठ को पढ़ेंगे, प्रत्येक वाक्य का अनुवाद भी साथ में करेंगे। भारतवर्षः पर्वणाम देशः अस्ति। भारत त्योहारों का देश है। पर्वणाम का अर्थ होता है त्योहार। अत्र यहाँ प्रतिवर्षम अनेकम उत्सवः मान्यते। अत्र मतलब यहाँ हर साल अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। केचन राष्ट्रीयः उत्सवः अस्ति। कुछ राष्ट्रीय त्योहार हैं। केचन धार्मिकाः सन्ति। और कुछ धार्मिक हैं, अर्थात कुछ धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं और कुछ राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं। एषुत सवेषु दीपावली नाम हिंदू संप्रदाय से। दीपावली नाम का एक हिंदू संप्रदाय के लिए प्रमुखोत्सवः अस्ति। इनमें से दीपावली नाम का हिंदू संप्रदाय का प्रमुख त्योहार है। तो इन त्योहारों में दीपावली हिंदू संप्रदाय का प्रमुख त्योहार है। अयमुत्सवः, यह उत्सव कार्तिक मासस्य कृष्ण पक्षस्य अमावस्यायां दिवसे मान्यते। यह त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। कथ्यते यत् पुरा अयोध्यायाः राजा दशरथः आसीत्। अर्थात कहते हैं कि पुराने समय में अयोध्या राजा का एक दशरथ राजा हुआ करता था। तस्य पुत्रः, उनका पुत्र श्री रामः 14 वर्षाणि वनस्वसत्। और उनका पुत्र श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में चले गए थे। लंकाधिपति, लंकाधिपति का अर्थ होता है लंका का राजा रावणः रामस्य पत्नीं सीता नाम अपहरत। तो लंका का राजा राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया। श्री रामः रावणम अहन। श्री राम ने रावण का युद्ध कर दिया एवं सीता रावणस्य कारागारत मुक्त। और सीता को रावण के कारागार से मुक्त कर दिया। अब आगे चलते हैं। अस्मिन् दिने, इस दिन श्री राम अयोध्याम आगच्छत। और इस दिन श्री राम अयोध्या आ गए। तस्य स्वागते, उनके स्वागत के लिए अयोध्या वासिनः हर्षम प्रदर्शनयम्। उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने हर्ष प्रकट किया। ते निज गृहान दीपहि, उन्होंने अपने घर दीपों से अलंकृत शैष्य अलंकृत किए। सुशोभित वत्सः, उन्होंने अपने घरों को दीपों और लड़ियों से सजाया, शोभित किया। तस्य उत्सवस्य स्मृतो जनः अद्यापि एनम उत्सवम मान्यते। अर्थात उस उत्सव की याद में लोग आज भी यह त्योहार मनाते हैं। जनः अस्मिन् अवसरे गृहान सुधिया लिम्पन्ति। अर्थात लोग इस अवसर में घर में सफेदी से लीपते हैं। ते गृहान चित्रैः सज्जी कुर्वन्ति, वे घरों में चित्रों को सजाते हैं, वो अपने घरों को सुशोभित करते हैं चित्रों से। ते नवीनानि वस्त्राणि धारयन्ति, वे नए वस्त्र धारण करते हैं। रात्रो जनाः लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति, रात के समय लोग लक्ष्मी माँ का पूजन करते हैं। बालकाः चाकचिक्यम दहन्ति, बालक पटाखे चलाते हैं। मिष्ठानम खादन्ति, मिठाइयाँ खाते हैं।
वस्तुतः दीपावली प्रमुखः उत्सवः अस्ति। वास्तव में दिवाली एक प्रमुख त्योहार है। अब हम शब्दार्थ लेते हैं। पर्वणाम अर्थात उत्सवों में और फेस्टिवल्स में, मान्यते माना जाता है, संति है, दिवसे अर्थात दिन में, पूरा अर्थात प्राचीन काल में, तस्य अर्थात उसका, कारागारात अर्थात जेल से, स्वागतम अर्थात स्वागत, अवसरे अर्थात अवसर पर, धारयन्ति अर्थात धारण करते हैं, दहन्ति अर्थात जलाते हैं, कुर्वन्ति का अर्थ होता है करते हैं, खादन्ति का अर्थ होता है खाते हैं, जन्हा मीन्स लोग, सुध्या अर्थात सफेदी व्हाइट वॉश, चाकचिक्यम अर्थात पटाखे, लिम्पन्ति अर्थात लीपते हैं, अत्र अर्थात यहाँ, केचन अर्थात कुछ, धार्मिका अर्थात धार्मिक, कथ्यते अर्थात कहा जाता है, वने अर्थात वन में, सीताम अर्थात सीता को, मुक्ता अर्थात मुक्त कराई गई, दीपहि अर्थात दीपकों के द्वारा, एकम अर्थात इसको, नवीनानी अर्थात नए नए, रात्रौ अर्थात रात्रि में, वस्त्राणी का अर्थ होता है वस्त्रों को, अस्ति का अर्थ होता है हैं, लक्ष्मी पूजनम अर्थात लक्ष्मी पूजा, अद्यपि का अर्थ होता है आज ही। और अब आप इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है, अभ्यास कार्य है, उसे आप स्वयं करेंगे। और अब आपको पाठ समझ आ गया होगा और इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ, तब तक के लिए आभार।